आज हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक है पंचकुला में और तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं हमारे साथ। तो बता दें कि पंचकुला में हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। थोड़ी ही देर में जो है ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर जुड़ चुके हैं। अनिल, कितनी देर में ये बैठक शुरू होगी, क्योंकि 11 बजे का समय रखा गया था? देखिए, बिल्कुल बैठक का समय 11 बजे का था। जो तमाम नेता है बैठक के लिए पहुंच रहे हैं, कई सांसद बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। लगातार यहाँ की तस्वीरें भी देखिए, जहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक होनी है, हमने वो भी दिखाया कि कौन कौन नेता पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सांसद संजय भाटिया यहाँ पे पहुंच चुके हैं, सांसद रमेश कौशिक यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जो पार्टी के जो तमाम नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं कि किस तरीके से विकसित भारत की यात्रा रहेगी। सांसद रमेश कौशिक हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके की यात्रा रहेगी, किस तरीके की उपलब्धियाँ आप लोगों के बीच लेकर जाएंगे केंद्र की? हमारी जो केंद्र की उपलब्धियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा हैं, उन सबको यात्राओं द्वारा वैसे भी हम लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि लोग उन योजनाओं का पूरा फायदा उठा सकें। अगर हरियाणा सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, ऐसे कौन कौन से बड़े काम हैं जो आपको लगता है कि लोगों तक लेके जाने ज़्यादा? अपनी पार्लियामेंट में हमने 9 नेशनल हाईवे बनाए हैं, रेल कोच फैक्ट्री लगाई है, सारी रेलवे जो है हमने विद्युतीकरण किया है, 3 रेलवे स्टेशन मॉडर्न रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, सोनीपत गुआना जींद सारा एकदम विकास के काम पर बहुत तेजी से लगे हुए हैं। और गंगवा साहब भी हमारे साथ मौजूद है, सांसद संजय भाटिया पहुंच चुका है। सर, अगर बात करें जो विकसित भारत की जो यात्राएं रहेगी, कि एक तरीके से बड़ा पॉलिटिकल कैंपेन हो जाएगा आप लोगों के लिए तो अगले 2 महीनों तक? क्या बोल रहे हो, कोई समझ में नहीं आई बात है, शोर चल रहा था। 2 महीने की यात्राएं रहेगी, इन यात्राओं में आप केंद्र की उपलब्धियां बताएंगे, हरियाणा सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। एक बड़ा चुनावी कैंपेन ही आप लोगों के लिए तो एक तरीके से जी, निश्चित तौर पर जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9-9.5 साल से कार्य किए हैं, चाहे केंद्र के हैं चाहे प्रदेश के हैं, वो तमाम जानकारी जो है वो जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे और निश्चित रूप से इससे एक पूरे प्रदेश के अंदर प्रचार जो है वो होगा। हरियाणा सरकार की बात कर लेते, क्योंकि 50 दिन हरियाणा में रथ घूमेगा विकास इन यात्राओं के जरिए। हरियाणा के कौन कौन से बड़े काम हैं जिसके जरिए आपको लगता है कि 2024 में जनता आप लोगों को वोट देगी? देखिए, हरियाणा का मैं कामों की अगर चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। बहुत ही अच्छा, चाहे वो मेरिट पे नौकरी देने का बात हो, युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया। जिस तरीके से पहले केवल और केवल सिफारिश या पैसे से नौकरी मिलती थी, इसी तरीके से हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी करने के लिए डिजिटल जो चाहे वो रजिस्ट्रेशन की बात है, चाहे परिवार पहचान पत्र है और चाहे चिरायु कार्ड है, जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ 1,20,000 तक की स्कीम है, हरियाणा गवर्नमेंट 1,80,000 तक की जिनकी इनकम है उनको बीपीएल कार्ड के अंदर भी जो है वो चिरायु कार्ड के तहत 5 लाख रुपए तक का। कांग्रेस कहते हैं कि हरियाणा सरकार की तो कोई उपलब्धि ही नहीं है, हरियाणा सरकार अपने काम ही नहीं गिना सकती। देखिए, कांग्रेस के टाइम में केवल और केवल घपले और घोटाले होते थे और हर रोज कोई भी जब मीडिया के अंदर अखबारों के अंदर पढ़ने को मिलता था। आज ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य जो है आदरणीय मनोहर लाल जी की नेतृत्व वाली सरकार जो है करने का काम कर रही है। सभी मौजूद है। सर, विकासशील तो हम हैं, विकसित भारत का संकल्प लेके लोगों के बीच आप लोग जा रहे हैं, विकसित भारत बनना आसान लगता है आपको? देखिए, जहां हम आज खड़े हैं यहां तक पहुंचना भी आसान नहीं लगता था कि हिंदुस्तान इतनी बड़ी न्यूक्लियर पावर बनेगा। हिंदुस्तान आज दुनिया को हथियार देने वाला देश बन जाएगा। आज हिंदुस्तान के अंदर दुनिया की जो महामारी कोविड महामारी आई, उसमें वैक्सीन बनाने वाला, एक नहीं 2 वैक्सीन बनाने वाला एकमात्र देश बनेगा। चंद्रयान को साउथ पोल पे उतारने वाला पहला देश बनेगा। यहाँ तक भी पहुँचना सब आम समाज की कल्पना के बाहर था। इसलिए मुझे 100% विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश विकसित भारत बनेगा। एक बात आप भी देखिए, मोटा मोटा लोकसभा चुनाव को 5-6 महीने बचे हैं, अगले 2-3 महीनों में देश भर में ये यात्राएं चलेगी, तो एक तरीके से बड़ा चुनावी कैंपेन भी आप लोगों के लिए हो गया। मोर साहब, ये चुनाव 5-6 महीने बाद भी आएगा, 5 साल बाद भी आएगा, 10 साल बाद भी आएगा, 15 साल बाद भी आएगा। ये चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सरकारें बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, लेकिन जो देश आगे कहाँ तक जाएगा उसकी कल्पना आज मोदी जी ने आज कही है। उन्होंने हमेशा अपनी स्पीच में बोला है, मैं रहूं ना रहूं लेकिन ये देश आगे बढ़ना चाहिए और इसी कल्पना के साथ हमारे शहीदों ने शहादत दी थी।
इसी के ऊपर जाना चाहिए मुझे लगता है। 9 सालों में हरियाणा कितना आगे बढ़ा, क्योंकि हरियाणा सरकार की उपलब्धियां भी आप लोगों को आज आप देखिए, इंडस्ट्री के मामले में, व्यापार के मामले में, रोड्स कनेक्टिविटी के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और गांव की दशा सुधारने में जो पानी की दिक्कत रहती थी वो हर घर तक नल में जल पहुंचे, वहां तक गरीब आदमी को योजनाओं का लाभ मिले बिना दलाली के, बिना लोगों के घपले के, यहाँ तक करने में मैं समझता हूँ हरियाणा में ड्रास्टिक चेंज आया है। और जो आज से पहले कभी सरकारें कल्पना नहीं किया करते थे। पहले मुख्यमंत्री केवल ट्रांसफर्स तक, सिफारिश की नौकरियों पर, CLU के धंधे पर और ज़मीनें एक्वायर करने तक जो सीमित थे, इस सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने सारे आयाम ही चेंज कर दिए हैं। ऑनलाइन व्यवस्था की बात करते हैं, कांग्रेस तो उस ऑनलाइन व्यवस्था से बिल्कुल नाखुश दिखती है। कांग्रेस में दम हो, मैं ओपन चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से कि बोले कि हम आने वाले समय में सब डिजिटलाइजेशन खत्म कर देंगे। विदेशों से पढ़ाई करके आए, बोलते हैं कि दीपेंद्र जी बाहर से पढ़ाई करके आए हैं और यहाँ पर आते तो गीत गाते थे कि मैं वहाँ पर रहा, वहाँ सुविधा एक मोबाइल कॉल के, वही सारी सुविधाएं अब हरियाणा में आ गई। वो उनके पेट में दर्द हो गया कि ये मनोहर लाल जी ने क्यों कर दी, ये काम हमें करने चाहिए थे 10 साल में, हम नहीं कर पाए, मनोहर लाल जी ने ऐसा काम कैसे कर दिया। तो दाएं बाएं भटकाते हैं, दूसरे मुद्दों में जाते हैं। जिन्होंने सारी जिंदगी भाई भतीजावाद किया, अपने परिवारों में, रिश्तेदारों में नौकरियां दी। एक आखिरी सवाल है सर, जो संकल्प यात्राएं रहने वाली है हरियाणा में 5 तारीख से 26 तारीख तक रहेगी, 50 दिन रहेगी, किस तरीके से यात्राएं रहेंगी, रोड मैप कैसे रहेंगे गाँवों में, वो मोहल्लों में? डिस्कस करने के लिए आज वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आपको बताएंगे। इसके बाद जब ब्रीफ करेंगे वो सारी जानकारी वो देंगे। अंदर डिस्कशन मीटिंग के अंदर उसी तरह की रहने वाली हैं। उन्होंने जो प्लान किया है वो आप सबके बीच में रखेंगे, उसमें सुझाव मांगे जाते हैं, डिस्कशन की जाती हैं, फिर निर्णय होने के बाद आपके सामने आए। संकल्प यात्राओं का फायदा मिलेगा बीजेपी को, केंद्र की योजनाएं, फायदे नुकसान की बात ही नहीं है। जो हम अपना लेखा जोखा लेकर जाएंगे, हिंदुस्तान जो दुनिया में इतना ताकतवर देश बना है, आज दुनिया की दिशा तय करता है, वो सारी चर्चा करेंगे और लोगों के बीच में जाके चर्चा करेंगे। और लोगों से भी जो फीडबैक होगा, जो कोई कमी रह भी गई है, वो भी इसी माध्यम से, इंटरेक्शन के माध्यम से आप और मैं बात कर रहे हैं। अगर हम कुछ बातचीत करेंगे तो कुछ ना कुछ तो उसमें क्रक्स और अमृत निकलेगा, तो उसको एक्सेप्ट करें। बिल्कुल, देखिए एक अमृत निकालने को लेकर ये यात्राएं प्रदेश भर में रहने वाली है। लगातार जो नेता है, सांसद है, विधायक है, वो आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सांसद सुनीता दुग्गल यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश रहेंगे कि किस तरीके से इन संकल्प यात्राओं का फ़ायदा मिलने जा रहा है। मैम, जो विकसित भारत का जो संकल्प लेकर आप यात्राएँ निकालने जा रहे हैं, कौन से बड़े काम है केंद्र के, हरियाणा के जो लोगों के बीच? देखिए, कौन से ऐसे बड़े काम हैं जो हमारी सरकार ने नहीं किए। पिछले 10 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से जो काम हुए हैं, मैं तो कहूँगी कि अगर आप एक एक करके जो है वो तो एक काम में ही जो है वो इतना समय आप लगा सकते हो। उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे हम जनधन योजना की बात करें, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जिस तरह से जाल बिछा हुआ है आज, हम चाहे रेलवे की बात करें, चाहे हम जो है नेशनल हाईवेज़ की बात करें, तो मुझे लगता है कि देश जो है वो एक अलग ही दिशा में जा रहा है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो विकास करे। और सचमुच ये जो यात्रा है, ये विकसित देश की यात्रा है। इसीलिए आज माननीय विकसित भारत बनना आसान है? हाँ, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप जो है माननीय प्रधानमंत्री जिस लगन के साथ काम कर रहे हैं और हमारे हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जिस लगन के साथ काम कर रहे हैं, विकसित भारत बनाना, विकसित हरियाणा तो ऑलरेडी हम बना ही चुके हैं और विकसित भारत बनाना जो है कोई मुश्किल काम नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बन के रहेगा। बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुधा यादव भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मैम से हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो आज की बैठक रहेगी। मैम, जो आज बैठक है, विकसित भारत का जो संकल्प आप लोग यहाँ पर लेंगे, हरियाणा के लिहाज से कैसे देखते हैं? कौन से बड़े काम हरियाणा सरकार के आपको लगते हैं, कौन से बड़े काम केंद्र? देखिए, विकसित भारत को अगर हम देखें तो पिछले 9 वर्षों के अंदर, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रांत की सरकार हो, उन्होंने व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने का, विकास के नए आयामों को छूने का काम किया है और अब उसे जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करने वाला है। 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं, उस चुनाव से पहले हम अपने इन 10 वर्ष के केंद्र सरकार के कामों को, उसका हिसाब लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे और निश्चित रूप से चुनाव को हम जीतेंगे। आपने कहा कि केंद्र के कामों को लोगों के बीच लेकर जाएंगे। मोटा मोटा 5-6 महीने लोकसभा चुनाव के हैं, तकरीबन 2-2.5 महीने ये यात्राएं चलेगी, तो एक तरीके से बड़ा कैंपेन हो गया आप लोगों का चुनाव से पहले। और जो अब तक का लेखा जोखा है सरकार का, तकरीबन 9.5 साल का, वो लेखा जोखा भी लोगों के बीच रखा।
बिल्कुल लेखा जोखा देना सबका दायित्व है और हम अपना लेखा जोखा लेकर के जाएंगे। और मुझे लगता है कि पहली बार कोई सरकार इस तरीके का काम करेगी कि हमने क्या किया है वो लोगों को हम बता सकें कि हमने वास्तविक रूप में काम किया है। और मेरा तो मानना है कि हर फ्रंट के ऊपर सरकार ने काम किया है। गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भारत की छवि को सुधारने का काम, विकास का काम, इन सब दिशाओं में हमारी सरकार ने काम किया है और उसी को लेकर के हम जनता के जन जागरण के लिए जाने वाले हैं। यात्राओं को लेकर कांग्रेस पहले ही आलोचना आप लोगों ने कर चुकी है। इन यात्राओं पर मंशा पर सवाल कांग्रेस पहले ही खड़ा कर चुकी है। समझ नहीं पाई आपका। पहले ही सवाल खड़ा कर चुके हैं जो विकसित भारत के जो संकल्प यात्राएं रहने वाली, जिस तरीके से सरकारी अमला इन यात्राओं के जरिए रहेगा। कांग्रेस तो इन यात्राओं पर सवाल पहले ही खड़ा कर चुका है कि सरकारी अमला क्यों इन यात्राओं में। देखिए, विपक्ष का काम है प्रश्न खड़े करना और कांग्रेस तो सदैव प्रश्न खड़े करती रहती है। उनको भी अपने काम का कभी हिसाब देना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है और वो विपक्ष में रहे तो कौन सी सकारात्मक भूमिका निभाई है ये भी उनको बताना चाहिए। जब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता तो आप दूसरों के ऊपर प्रश्न उठाने का काम करें। आखिरी सवाल है जाते जाते, क्योंकि आप तो केंद्रीय संगठन में बड़े पदों पर है, जो 5 राज्यों के चुनाव है, क्या देखते हैं 5 राज्यों का जो चुनावी परिणाम है बीजेपी के लिहाज से कैसा रहेगा? देखिए, अभी तक जो पोलिंग हो गई है उसके अंदर तो हम जीत रहे हैं और कल जो पोलिंग होने वाली है उसमें भी हम चुनाव जीतेंगे। तेलंगाना भी 30 तारीख को है तो उसमें समय है और उसके अंदर हम एक अच्छी फाइट के अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सुधा यादव की तरफ से भी अपनी बातें रखी गई है। जो विकसित भारत के संकल्प को लेकर जो यात्राएं निकलेगी, इन यात्राओं के जरिए कहना कि जहां केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, कामकाज है, लोगों के बीच में रखे जाएंगे, वहीं हरियाणा सरकार की उपलब्धियां, काम भी लोगों के बीच में रखे जाएंगे। चैनल बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए।